लंका को नष्ट होने का श्राप किसने दिया था? सुकेश के 3 पुत्र थे, माली, सुमाली और माल्यवान। माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकूट सुबेल पर्वत पर बसाई गई थी लंकापुरी। माली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलबिल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी थी और लंका को फिर से राक्षसों के अधीन लेने की सोची। रावण ने शुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलयद्वीप, वराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य द्वीप बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था, परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दी थी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टप क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धनपति था और कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना शासन कायम किया। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनवाया था। एक बार माता पार्वती को महसूस किया कि महादेव तो देवों के देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवादिदेव शमशान में। इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हठ किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोकों में कहीं ना हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े नियम विधान होते हैं। मस्त मौला अघोड़ों के लिए महल उचित नहीं है, परंतु देवी का वह तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देव आदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में और बर्फ की चट्टानों पर रहेंगे। महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलवाया। उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं ना हो। वह ना तो धरती पर हो, ना ही जल में हो। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यह लंका थी। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहां सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। माता ने गृह प्रवेश को मुहूर्त निकलवाया और विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललचा गया था, इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका को ही मांग लिया। महादेव ने विश्रवा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्रवा की इस दुष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तू
तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्रवा से वह पुरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।